गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको विकर्ण तरीका का उपयोग कर संख्याओं का वर्ग निकालना बताऊंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं 234, इसका वर्ग निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। चूँकि हमारा 3 अंकों का संख्या है 1 2 3, इसलिए 3 ऊपर में भी 3 घर करेंगे, नीचे भी 3 घर करेंगे। फिर इसको आधा आधा में बांटेंगे। हर घर को हम लोग आधा आधा में बांटेंगे, आधा आधा में इस तरह से बांटेंगे। अब हम लोग तीनों अंक को इस तरह से लिखेंगे। 234 है, यहाँ पर 2 3 4। नीचे तरफ भी इसी तरह से लिखेंगे 2 3 4। आप इस तरह से ये 2 को लेकर के सब अंकों से गुना करेंगे। 2 को पहले 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, माने पहले में 0 बैठेगा, नीचे 4, 2 तिया 6, 0 6, 2 चौके 8, 0 8। आप दूसरे वाले संख्या को पहले से करेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। चूँकि ये 2 अंक है इसलिए ऊपर 1 और नीचे 2। उसी तरह से नीचे वाला को 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब दूसरा काम क्या करना है, इसको जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर तो और किसी से नहीं है, केवल एक ही है 6। इसी तरह से ये वाला रो में देखेंगे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 1 19, 19 और 8 27, 27 में 7 बैठेगा, हाथ में बचा 2। उसी तरह से यहाँ पर 0 और 6 6, 6 यहाँ पर 0 6, 6 + 6 12, 12 + 0 12, और हमारा हाथ में बचा था 2, यानी कि 14, 14 का 4, हाथ में बचा 1। उसी तरह से यहाँ पर 0 + 4, 4 + 0 4, और ये हाथ में बचा है 1, यानी कि 5। हमारा संख्या आ गया तब 5 4 7 5 6, यानी कि 234 का वर्ग करने पर हमारा आंसर आएगा 54,756। इसी तरह से अगर आपको 2 डिजिट का जैसे 24 का अगर वर्ग करना है तो उसमें भी हम लोग इस तरह से एक घर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 4, ये इधर से भी 2 4 24 लिखना है। फिर हर एक वर्ग को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। उसके बाद 2 दूना 4 माने 0 4, 2 चौके 8 माने 0 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16। फिर इसको जोड़ देंगे 6 8 और 8 16 और 1 17 का 7, हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, यानी कि 24 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारा होता है 576। इसी तरह से कोई भी संख्या अगर आपको दिया गया तो उसको बिना गुणा किए ही इस तरह से विकर्ण पद्धति से हम लोग उसका वर्ग निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गुणा किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। ऐसी संख्याओं का यानी कि 5 से जो शुरू होता है, जैसे 50 का वर्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिना गुणा किए ही इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे ये इकाई वाला जो अंक है, इकाई वाला अंक का वर्ग करते हैं, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, और दहाई वाले अंक को उसका वर्ग निकालते हैं, यानी कि दहाई का अंक माने 25, और इकाई अंक जो रहता है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि 25 + 0 25। यहाँ पर 25 लिखते हैं, माने इसको 2 0 लगेगा, इसलिए 2 0 लगेगा क्योंकि ये 2 डिजिट में हमेशा लिखाता है। उसी तरह से अगर 51 का वर्ग करेंगे तो हम लोग 1 का पहले वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करने से 1 एकम 1, यानी कि 0 1 हो जाएगा, 0 1
उसी तरह से 5 का वर्ग करेंगे इधर, यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26। इसी तरह से 50 से लेकर के 59 तक के जितनी भी संख्या है उसको इस तरह से डायरेक्ट हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में प्रश्नावली 2.3 में तीसरा क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना। पाइथागोरस त्रिक में 3 अंक होते हैं, 3 संख्या होती है। पहला संख्या होता है 2m, दूसरा संख्या होता है m का स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m का स्क्वायर प्लस 1। अब एक क्वेश्चन है आपका बुक में, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 हो। 10 माने 2m बराबर, ये पहला पाइथागोरस त्रिक का पहला संख्या है, यानी कि 2m बराबर 10, यानी कि m बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ये m बराबर हम लोग निकाल लिए। एक संख्या दिया हुआ है, अब दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m का वैल्यू है हमारा 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24। उसी तरह से तीसरा संख्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26। यानी कि पाइथागोरस त्रिक के तीनों संख्या बराबर पाइथागोरस त्रिक बराबर, एक संख्या तो आपका दिया हुआ था 10, दूसरा संख्या हो गया 24 और तीसरा संख्या निकला आपका 26। ठीक है। इसी तरह से आपको हर एक पाइथागोरस त्रिक का आपको तीनों संख्या निकालना है। ओके, थैंक यू।